जय हिंद साथियों, आई होप कि सभी अच्छे हो गए और आप लोगों की तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। लेकिन बेहतर तरीके से तो नहीं, जैसे कि हम यहाँ पे फिजिकल की तैयारी करवाते हैं और हमारे पास जो पहले जो नपरी थी काफ़ी थी, सैकड़ों में थी, और अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो हमारी जो नपरी काफ़ी कम हो गई है। इसका कहीं ना कहीं कारण हो सकता है बच्चों में नकारात्मक सोच, है ना। तो उसी बीच में अपने कुछ ऐसे जाबाज साथी है, ठीक है, जो बेचारे जिनके बहुत अच्छे नंबर भी है, और कुछ ऐसे भी साथीगण हैं जिनके थोड़े नंबर है, उसके बावजूद भी बेचारे लगे हुए कहीं ना कहीं। या तो वे लोग हो गए जो लास्ट ईयर बेचारे या तो फिर कहीं मेरिट में रहे होंगे, या तो फिर कोई साथी फिजिकल में रह गया होगा, ठीक है। तो आज ये सभी हमारे भाई बहन आप लोगों के साथ अपना अपना एक छोटा सा अनुभव साझा करेंगे कि फिजिकल में जब वो आए थे, ग्राउंड चालू करे थे इन लोगों ने, तो तब इनकी क्या स्थिति थी, ठीक है, और उसके बाद अभी वर्तमान में इनकी क्या स्थिति है, और हाल ही में इनके जो अगर फाइनल का नंबर जो सीबीटी के और ग्राउंड के नंबर इनके कितने हो रहे हैं, और अभी वर्तमान में इनके नंबर कितने। तो आज हम हमारे साथियों से जानना चाहेंगे आपका पेपर कब था और नंबर और कैटेगरी बता दीजिए। सर मेरा 26 तारीख को 3rd शिफ्ट में था और मेरा नंबर 80 नंबर है। ठीक, आप बताइए। मेरा नंबर 23 को 3rd शिफ्ट में था, 72 मार्क्स ओबीसी कैटेगरी। वो एक कहावत है कि क्या खाली हाथ आया था खाली हाथ जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। देखो भीमराव अंबेडकर जी और अब्दुल कलाम खाली हाथ नहीं गए। भाई तुम इस देश का ऋण चुकाना है, भाई नंबर कम हो, ये हौसला से एक जॉब सिर्फ पैसे के लिए नहीं होती है ना, जज्बा होना चाहिए हमारा। अगर तुम धोखा से बॉर्डर के 1 मीटर भी उधर साइड पैदा हो जाते ना, आज तुमको पता है कि तुम्हारी हालत क्या होती है। इसलिए भाई जुनून रखो, जज्बा रखो कि हमको जॉब सिर्फ पैसे के लिए नहीं, इस देश का ऋण चुकाने के लिए करना है। बहुत बढ़िया, शाबाश, थैंक यू। जय हिंद साथियों। मेरा पेपर 13 अगस्त को था और फर्स्ट शिफ्ट में, और मेरे 80 नंबर है। कैटेगरी बता दीजिए। ओबीसी कैटेगरी। जय हिंद साथियों, मेरा एग्ज़ाम जो है 14 अगस्त को 2nd शिफ्ट में था और मेरे कंप्यूटर जो स्क्रीन में जो नंबर है वो 76 है और मेरी कैटेगरी ओबीसी है। थैंक यू। जय हिंद साथियों, मेरा 18 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था और मेरी कैटेगरी ओबीसी है। मेरे मार्क्स 82 हैं। जय हिंद साथियों, मेरा पेपर 2 सितंबर को था और मेरे 83 मार्क्स हैं एससी कैटेगरी। जय हिंद साथियों, मैं ओबीसी कैटेगरी से हूँ। मेरा नंबर जो है 71 है। मैं 24 सितंबर 2nd शिफ्ट में हूँ। जय हिंद साथियों, मेरा एग्ज़ाम 23 अगस्त को लास्ट शिफ्ट में था और मेरे मार्क्स 80 है और कैटेगरी ओबीसी है। मेरा पेपर 30 अगस्त को था और मेरे नंबर 60 हैं एंड ओबीसी कैटेगरी से। और कोई है? बहुत बढ़िया, आ जाओ, कोई भी आ जाओ भाई, कोई आ जाओ, और जल्दी आ जाओ कोई भी। मैं एसटी कैटेगरी से हूँ। मेरा एग्ज़ाम 27 अगस्त को था, 2nd शिफ्ट जबलपुर में, और मेरे मार्क्स है 62। गुड। और कोई आ जाओ बेटा, तेजस्वी जल्दी आओ। मेरा पेपर 18 अगस्त को था, कैटेगरी ईडब्ल्यूएस से, मेरा नंबर 62 है। और इसमें कोई भाई है जिसके थोड़े नंबर कम हो और तैयारी कर रहा हो? आ जाओ दया, बाला, आ जाओ, जल्दी आओ। मेरा पेपर 19 तारीख को था, मेरे मार्क्स 52 हैं। हाँ, और ओबीसी कैटेगरी से। ठीक, चलो बाला जल्दी आओ। मेरा नाम प्रकाश उइके है। क्या बोलते हैं, 11 सितंबर को पेपर था। हाँ? 3rd शिफ्ट में 51 नंबर एसटी कैटेगरी। और है कोई? जय हिंद साथियों, मेरा पेपर 26 अगस्त को था और पिछले बार भी मेरा एग्ज़ाम निकला था लेकिन मैं रनिंग में फेल हो गया था। इस बार मेरे 72 नंबर है एसटी कैटेगरी से। जैसे कि आप लोग साथियों देख रहे हो, है ना, अधिकतर अभी हमारे पास जो साथीगण हैं, तो साथीगण ऐसे हैं जिनके अधिकतम नंबर है, और कुछ ऐसे भी जाबाज साथीगण हैं हमारे जिनके कम नंबर है। बेचारे बिना हिम्मत आ रहे हो आज भी वो तैयारी में लगे हुए हैं। साथियों देखिए भाई, ये सब चीज़ें होती रहेगी, है ना। इलेक्शन उसकी जगह है, ठीक है, रिजल्ट आना नहीं आना, ठीक है, वो तो आएगा ही, ठीक है, क्योंकि आप लोग जैसे कि आप लोगों को जानकारी होगी जो लोकसभा इलेक्शन है आपके अप्रैल मई में होने हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको ये मान के चलिए कि आपके जो इलेक्शन के वजह से, चुनाव के चलते आप लोगों के जो फिजिकल होने हैं, ठीक है, संभवतः वो दिसंबर से जनवरी तक आपके होने हैं, ठीक है। तो साथियों आज आप चैनल में आने का हमारा उद्देश्य ये था कि बहुत से हमारे ऐसे साथीगण हैं
है ना। हमारे पास जैसे कि हमने आपको पहले पूर्व में बताया कि हमारे पास पहले बच्चे कितने थे और अभी हालिया में कितने बच्चे आ रहे हैं, लगभग 30% बच्चे हो चुके हैं, ठीक है। तो साथियों आप लोग हमें ये बताइए कि भाई अगर कल के डेट में अगर आप लोगों को इलेक्शन, अगर आप लोगों को कल के डेट पे अगर आप लोगों को फिजिकल हो जाता है तो आप लोग क्वालिफाई कर लोगे, है ना। संभव नहीं है दोस्तों ये सब चीज़ें। जैसे कि अब अभी हम बहुत से ऐसे साथीगण हैं, ठीक है, जो इनके जो CBT है, ठीक है, CBT मार्क्स, देन उसके बाद हमने आपको बताया CBT मार्क्स, उसके बाद हमारे जो साथीगण हैं, हम संडे के संडे हमारे यहाँ पे टाइमिंग से, ठीक है, जो आधिकारिक तौर पे इनको समयानुसार उनको दौड़ाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत से साथीगण हैं, आप लोगों को बताया गया कि पहले जब वो ग्राउंड ज्वाइन कर रहे थे तब इनकी क्या कंडीशन थी, ठीक है, और ग्राउंड के 1 महीने बाद अभी इनकी वर्तमान स्थिति क्या है। जैसे आप बताइए रोहित कि जब आपने ग्राउंड स्टार्ट करे थे तो अब आप किस कंडीशन में थे और अभी आप में क्या सुधार आया, और अभी वर्तमान में आप लोगों की जो टाइमिंग है, ठीक है, दौड़ में 800 मीटर में टाइमिंग कितनी आती है, ठीक है, गोला कितना जा रहा है, लॉन्ग जंप कितना जा रहा है, और क्या आपको अभी मेहनत की आवश्यकता है इतने दिनों के बाद, लगभग आपको 2 महीना हो चुका हमारे पास, तो बताइए अपने साथियों को। साथियों जैसे मेरा अनुभव है ये, जब मैं फर्स्ट में आया था, मतलब 3 अगस्त को समथिंग आया था, तब मेरी रनिंग आई थी 3 के पार, 3:08 समथिंग आई थी। फिर सेकंड बार दौड़ा तो 2:50 आई, और सब गोला फेंका था तो वो आया था 16 फीट, अभी आ रहा है 21 फीट। लॉन्ग जंप पे आ रही थी 12 फीट, अभी आ रही है 15.5 फीट। भाई ऐसा कुछ नहीं है कि जब तक तुम एफर्ट नहीं लगाओगे खुद से, अगर तुम चाहते हो कि भाई ये खीर थोड़ी है कि तुम दो दिन में तैयार कर लोगे ना, अगर कुछ करना है भाई तो कम से कम मेहनत अभी से करो और कर ही करो। आप बताइए कि जब आप यहाँ पे आए थे, ठीक है, जब ग्रुप ज्वाइन करे थे तब क्या स्थिति थी, ठीक है, और अभी वर्तमान में हालिया में आपकी क्या स्थिति है ना। आपके अभी फिजिकल में कितने नंबर आ रहे हैं, और पिछले बार शायद अभी हमें जैसे जानकारी मिली है कि आप लास्ट ईयर भी 2 बार फिजिकल दे चुके हो, तो आप क्या संदेश देना चाहोगे अपने साथियों के लिए। जय हिंद साथियों, मेरा नाम सौरभ है। जैसे कि आपको पता होगा मैं यहाँ पे एकेडमी में यहाँ पे ज्वाइन हूँ, तो मैं यहाँ पे फिज़िकल की तैयारी कर रहा हूँ। लगभग मेरा 2 मंथ हो गए यहाँ पे ज्वाइन हुए। तो जैसा मैं आपको बता देता हूँ कि 2017 में भी मैं MP पुलिस का मतलब फ़िज़िकल के लिए क्वालिफाई था और मेरिट में वहाँ पे बाहर था, और 2022 का भी मेरा फिज़िकल क्वालिफाई था, और नॉर्मलाइजिंग में 78 से 74 होने के चलते मेरा जो है फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था, ठीक है। तो अभी मैं जब से यहाँ पे एग्ज़ाम हमने फिज़िकल मतलब रिटर्न के एग्ज़ाम जो चल रहे थे, तभी से मैं यहाँ पे फिज़िकल की तैयारी करता रहा हूँ। 1 घंटे शाम को यहाँ पे रोज़ प्रैक्टिस करता रहा हूँ। तो उसके पहले जो मैं टाइमिंग लगाया था फर्स्ट टाइम पे, तो मेरा जो टाइम था वो 3 के समथिंग था, ठीक है। उसके बाद मैं धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हुआ। तो वीकली हमारे यहाँ पे संडे के दिन यहाँ पे हमारा टेस्ट होता है, रनिंग का टेस्ट, गोला और लॉन्ग जंप का यहाँ पे टेस्ट होता रहता है। तो उसमें जो है हमारा इम्प्रूवमेंट 1 हफ्ते में हमारा चेक होता है। तो उसके जो 3 मिनट के उसके बाद जब मेरा टाइमिंग लगाया, तो मेरा जो टाइम था वो लगभग 2:45 के समथिंग आया। उसके बाद फिर एक और टाइमिंग लगाया, तो लगभग 1-1, 2-2 सेकंड हमारा ये कम होते गया, क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा कि ज़्यादा टाइमिंग आ रही है तो उसको कम करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। पर जैसे जैसे हम वॉलंटरी में आते जाते हैं तो 1-1 सेकंड कम करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि इस बार तो फिजिकल में पासिंग होना नहीं है, तो 2:40 से तो आपका काम चलने वाला है नहीं, ठीक है। तो आपको जो है अधिक से अधिक मेहनत कम करना पड़ेगा, जिससे जो है आप अधिक से अधिक नंबर लेके आओ। अगर आप बाउंड्री में नंबर लेके आते हो, फिजिकल में कम नंबर लेके आते हो, अगर आपके इधर 80 नंबर भी है, तो अगर उधर आप 50 नंबर लेके आते हो तो आप तो जो है यहाँ पे एवरेज लड़के से कम हो जाओगे, और वहाँ पे अगर फाइनल जो आपकी मेरिट बनने वाली है वहाँ पे आपका नाम नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं सभी को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग 2017 और 2022 में जो भुगत भोगी हैं, ठीक है, तो आप अगर नंबर आपके एवरेज है या फिर अच्छे हैं, तो अभी भी आपके पास एक चांसेस है कि अगर आप फिज़िकल में नंबर अच्छे लेके आते हो तो आपका चांसेस बहुत ही हाई है कि अभी आप जो है फाइनल मेरिट में आपका नाम आ सकता है, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा भी यहाँ पे अगर थोड़ा सा बहुत ढील दे रहे हो खुद को, तो थोड़ा अपने बारे में सोचिए कि अगर आप यहाँ पे थोड़ी सी 1 महीने अगर अच्छे से तैयारी कर सकते हो तो 1 फीट 2 फीट लॉन्ग जंप में इंक्रीज़ कर सकते हो, गोला में तो 1 फीट 2 फीट इंक्रीज़ कर सकते हो, तो तुम्हारे चांसेस जो है बहुत हाई हो जाते हैं फाइनल सिलेक्शन के लिए। थैंक यू सौरभ भाई। जैसे कि साथियों आपने बहुत से हमारे साथीगणों से अपने अपने अनुभव सुने, ठीक है। तो साथियों देखिए, हमने लास्ट टाइम भी आपसे कहा था कि ग्राउंड भाई मजाक नहीं है ना। ग्राउंड में आपको मेहनत लगेगी, और बिना मेहनत के अगर आप ये आस में हो कि मैं 1 दिन में आके दौड़ लूँगा, ठीक है, अगर कल की डेट आ जाएगी तो परसों जाकर मैं दौड़ लूँगा, संभव नहीं है, ठीक है। क्योंकि इस बार जो ग्राउंड है क्वालिफाई नेचर का नहीं है, आप लोगों को भी सभी को पता है। तो प्लीज़ आप लोग अभी भी ग्राउंड निरंतर रखिए, ठीक है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे साथियों, जो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय जो खिलाड़ी है, जैसे कि आप उदाहरण के लिए आप हुसैन बोल्ट की बात करें, ठीक है भाई, उन लोगों को ओलंपिक जैसे जो बड़े जो जितने भी बड़े गेम्स होते हैं ना, वो लगभग इनको 4-4 साल में 2-2 सालों में होते हैं। बेचारे कंटिन्यू 9 सेकंड दौड़ने के लिए वो बंदा कंटिन्यू सालों साल दिन रात मेहनत करता है,
ठीक है, तब जाकर उनको रिजल्ट मिलता है। और अगर साथियों अगर आप इस उम्मीद में हो, ठीक है, अगर कहीं ना कहीं अभी भी वर्तमान में अब इतने दिनों से आपने तैयारी करे हो, 10-10 घंटे 12-12 घंटे पढ़े हो, उसके बाद नंबर लाए, उसके बाद 1 महीना तैयारी करने के बाद अब ढील दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं साथियों, ठीक है, आपका जो सिलेक्शन है ना, सिलेक्शन आपसे धीरे धीरे कहीं ना कहीं दूरियाँ बना रही है। और जो अपने भविष्य को आप देखते हुए, ठीक है, तैयारी आप कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है कि जो 2016 में स्थिति हुई थी, है ना, 50 लड़कों को दौड़ाया जा रहा था, 5 लड़के क्वालिफाई कर रहे थे, वो दिन वास्तव में दूर नहीं है और ये बिल्कुल 100% है, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से अभी कंटिन्यू हो जाइए, तैयारी करते रहिए। जय हिंद।